नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स जीएस 2 का क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर भी 200 ही नंबर का होता है, लेकिन इसके अंदर 80 क्वेश्चन हैं। यह क्वेश्चन पेपर भी दोनों ही भाषाओं में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और आप भी हमारा वीडियो दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ अनुच्छेद पैसेजेस दिए गए हैं जिनको हमने पूरा रीड नहीं किया है। आप वीडियो को पॉज करके उनको रीड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे आने वाले 6 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए तथा प्रत्येक परिच्छेद के पश्चात आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर परिच्छेदों पर आधारित ही होने चाहिए। परिच्छेद 1। प्रश्न नंबर 1। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कारकों के कारण शासन या लोक प्रशासन के लिए प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं? 1. आंतरिक एवं बाह्य जवाबदेहियों के बीच संतुलन बनाने में सिविल सेवाओं की अक्षमता। 2. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पर्याप्त वृत्तिक प्रशिक्षण का अभाव। 3. सिविल सेवाओं में उपयुक्त सेवा हित लाभों की कमी। 4. इस संदर्भ में राजनीतिक कार्यपालिका के और उसकी तुलना में वृत्तिक सिविल सेवाओं के अपनी अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले सांविधानिक उपबंधों का अभाव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 4। प्रश्न नंबर 2। परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1. समाज के प्रति सिविल सेवाओं की जवाबदेही में राजनीतिक कार्यपालिका एक अवरोध है। 2. भारतीय राजनीति व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में राजनीतिक कार्यपालिका समाज के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई है। इन पूर्व धारणाओं में कौन सी वैध है या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सा एक इस परिच्छेद में अंतर्निहित अनिवार्य संदेश है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिविल सेवाओं की जवाबदेही में संवर्धन हेतु सुधारों की आवश्यकता और गुंजाइश है। प्रश्न नंबर 4। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक सिविल सेवाओं की आंतरिक जवाबदेही के संवर्धन का साधन नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्णय प्रक्रिया में लोगों की बढ़ी हुई सहभागिता द्वारा जवाबदेही खोजना। परिच्छेद 2। प्रश्न नंबर 5। परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1. मानव संबंध उनकी धार्मिक परंपराओं से व्युत्पन्न होते हैं। 2. मनुष्य कर्तव्य से तभी बंधे हो सकते हैं जब वे ईश्वर में विश्वास करें। 3. न्याय की साधना और बोध के लिए धार्मिक परंपराएं आवश्यक हैं। इनमें से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा एक इस परिच्छेद का मर्म है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन समाज में न्याय दिलाने के लिए निर्णायक है। प्रश्न नंबर 7। ए ने अंगूर और अनानास खाए, बी ने अंगूर और नारंगियां खाई, सी ने नारंगियां, अनानास और सेब खाए, डी ने अंगूर, सेब और अनानास खाए। फल खाने के बाद बी और सी बीमार पड़ गए। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में बीमारी का कारण किसे कहा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नारंगियां। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. देश में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। 2. देश में मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में तेजी से घट रही है। 3. देश में जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में तेजी से घट रही है। 4. देश में नियमित रूप से ग्राम नगर प्रवसन हो रहा है। उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा एक सही हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 9। कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण की ओर या पूर्व पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती हैं। सड़कें एक दूसरे से समांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वह 2 सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ कर 3 किलोमीटर उत्तर में, 3 किलोमीटर पश्चिम में और 4 किलोमीटर दक्षिण में चला। आगे कौन सा मार्ग उसे उसके आरंभिक स्थान पर वापस ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा न चले? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 किलोमीटर पूर्व तब 1 किलोमीटर उत्तर। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा पर जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है तो इस दावे को झुठलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हम ना तो पिकनिक पर जाते हैं ना ही दुर्गम यात्रा पर जाते हैं। प्रश्न नंबर 11। 50 संकाय सदस्य थे जिनमें 30 पुरुष तथा शेष स्त्रियां थी। कोई भी पुरुष संकाय सदस्य संगीत नहीं जानता था, लेकिन अनेक स्त्री संकाय सदस्यों को
संगीत की जानकारी थी। उस संस्था के अध्यक्ष ने लॉटरी द्वारा 6 संकाय सदस्यों को चाय पार्टी पर निमंत्रित किया। पार्टी के समय यह पता चला कि कोई भी सदस्य संगीत नहीं जानता है। निष्कर्ष निकलता है कि सही उत्तर है ऑप्शन डी, पार्टी के लिंग संयोजन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रश्न नंबर 12, 5 लोग ए, बी, सी, डी और ई एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। प्रत्येक कुर्सी निकटवर्ती कुर्सियों से समदूरस्थ है। 1, सी ए के बगल में बैठा है। 2, ए डी से 2 सीट के अंतर पर बैठा है। 3, बी ए के बगल में नहीं बैठा है। उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही होना ही चाहिए? 1, डी बी के बगल में बैठा है। 2, ई ए के बगल में बैठा है। 3, डी और सी के बीच 2 सीटों का अंतराल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। प्रश्न नंबर 13, एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब हैं। फोटोग्राफी, नौका विहार, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी और बागबानी। बागबानी दल हर दूसरे दिन एकत्र होता है। इलेक्ट्रॉनिकी दल हर तीसरे दिन एकत्र होता है। शतरंज दल हर चौथे दिन एकत्र होता है। नौका विहार दल हर 5वें दिन एकत्र होता है और फोटोग्राफी दल हर 6वें दिन एकत्र होता है। 180 दिनों में सभी पांचों दल एक ही दिन में कितनी बार एकत्र हुए? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3। प्रश्न नंबर 14, एक पेड़ पर मधुरस से परिपूर्ण कुछ फूल हैं और कुछ मधुमक्खियां उन फूलों पर मंडरा रही हैं। यदि एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक मधुमक्खी छूट जाती है। यदि 2 मधुमक्खियां प्रत्येक फूल पर बैठ जाएं तो एक फूल छूट जाता है। फूलों और मधुमक्खियों की संख्या क्रमशः कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 और 4। निम्नलिखित 5 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गई सूचना पर विचार कीजिए और इसके बाद आने वाले 5 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। एक दल में 5 व्यक्ति हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी। दल में एक चिकित्सक, एक वकील और एक कलाकार है। पी और एस अविवाहित विद्यार्थी हैं। टी एक पुरुष है जिसका विवाह दल के एक सदस्य से हुआ है। क्यू पी का भाई है और वह ना तो चिकित्सक है ना ही कलाकार। आर चिकित्सक नहीं है। प्रश्न नंबर 15, चिकित्सक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, टी। प्रश्न नंबर 16, कलाकार कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर। प्रश्न नंबर 17, आर का पति या पत्नी कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, टी। प्रश्न नंबर 18, वकील कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्यू। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पुरुष है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्यू। प्रश्न नंबर 20, एक ग्राहक द्वारा किसी खास उत्पाद की 19,000 मात्रा का एक क्रय आदेश दिया गया है। कंपनी प्रतिदिन उस उत्पाद की 1,000 मात्रा उत्पादित करती है जिसमें से 5% बिक्री के अनुपयुक्त होती हैं। क्रय आदेश कितने दिनों में पूरा होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20। आगे आने वाले 5 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए तथा प्रत्येक परिच्छेद के पश्चात आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर परिच्छेदों पर आधारित ही होने चाहिए। परिच्छेद 1, प्रश्न नंबर 21, शक्ति जनन के लिए जैव मात्रा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने में मौजूदा बाधा अथवा बाधाएं क्या है या क्या हैं? 1, जैव मात्रा की धारणीय पूर्ति का अभाव। 2, जैव मात्रा उत्पादन अन्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धी हो जाता है। 3, जैव ऊर्जा जीवन चक्र आधार पर सदैव निम्न कार्बन नहीं हो सकती। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके अथवा किनके कारण खाद्य सुरक्षा की समस्या हो सकती है? 1, शक्ति जनन हेतु कृषि एवं वन अपशिष्टों का भरण सामग्री फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करना। 2, जैव मात्रा का कार्बन प्रग्रहण एवं संचयन के लिए उपयोग करना। 3, ऊर्जा फसलों की कृषि को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। प्रश्न नंबर 23, जैव मात्रा के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी अथवा कौन कौन सी जैव ईंधन के धारणीय उत्पादन की विशेषता अथवा विशेषताएं है या हैं? 1, 2050 तक शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से विश्व की सभी प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। 2, शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा से खाद्य एवं वन संसाधनों का आवश्यक रूप से विनाश नहीं होता है। 3, कुछ उदीयमान प्रौद्योगिकियों की मान लें तो शक्ति जनन के ईंधन के रूप में जैव मात्रा ऋणात्मक उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 24, इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, कुछ जलवायु ऊर्जा प्रतिरूप यह सुझाते हैं कि शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने में सहायक होता है। 2, शक्ति जनन के ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करना खाद्य एवं वन संसाधनों को बाधित किए बिना संभव नहीं है। इन पूर्व धारणाओं में कौन सी वैध है या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। परिच्छेद 2, प्रश्न नंबर 25, उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तर्कसंगत और निर्णायक निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरित क्रांति दीर्घकाल में खाद्य पूर्ति और खाद्य सुरक्षा में जैव विविधता के लिए खतरा प्रस्तुत कर सकती है। प्रश्न नंबर 26, एक कक्षा पूर्वाह्न 11 बजे प्रारंभ होती है और अपराह्न 2:27 बजे समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड की ठीक ठीक अवधि कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 48 मिनट। प्रश्न नंबर 27, 4 मित्रों ए, बी, सी और डी को एक पुल को पार करना है। पुल को एक समय में अधिक से अधिक 2 व्यक्ति पार कर सकते हैं। रात का समय है तथा उनके पास केवल एक लालटेन है। पुल पार करने वालों को रास्ता ढूंढने के लिए लालटेन ले जानी चाहिए। एक साथ चलने वाले 2 व्यक्तियों को धीमे चलने वाले व्यक्ति की चाल से चलना होगा। पुल पार करने के बाद 2 व्यक्ति में से ज्यादा तेज चलने वाला व्यक्ति प्रत्येक बार अपने साथी को पुल पार करवाकर लालटेन सहित वापस लौट आएगा। अंत में लालटेन को अपने मूल स्थान पर रखना है तथा लालटेन वापस रखने वाले व्यक्ति को लालटेन के बगैर पुल पार करना है। पुल पार करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय इस प्रकार है: ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 7 मिनट, डी 10 मिनट। चारों मित्रों द्वारा पुल पार करने के लिए कुल कितना न्यूनतम समय आवश्यक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23 मिनट। प्रश्न नंबर 28, पात्र ए में 30 ग्राम शर्करा को 180 मिलीलीटर जल में मिलाया गया। पात्र बी में 40 ग्राम शर्करा को 280 मिलीलीटर जल में मिलाया गया और पात्र सी में 20 ग्राम शर्करा को 100 मिलीलीटर जल में मिलाया गया। पात्र बी का विलयन कैसा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सी के विलयन से कम मीठा। प्रश्न नंबर 29, धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए देता है जितनी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। केवल एक विद्यार्थी के 2 रुपए अतिरिक्त देने पर कुल रुपए 443 एकत्र हुए हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21। प्रश्न नंबर 30, अनीता की गणित परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंकों के थे, जिनमें 10 अंक गणित के, 30 बीजगणित के और 30 ज्यामिति के थे। यद्यपि उसने अंक गणित के 70%, बीजगणित के 40% और ज्यामिति के 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, वह परीक्षा में सफल नहीं हुई क्योंकि उसके अंक 60% से कम थे। उसने कितने और प्रश्नों के सही उत्तर दिए होते जिससे कि उसे 60% का पास प्राप्तांक मिल गया होता? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5। प्रश्न नंबर 31, एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं। यदि ये लड़के लड़कों की कुल संख्या के 3/4 हैं और लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या की 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, या तो ए और बी की एक बराबर आयु है या ए बी से बड़ा है। 2, या तो सी और डी की एक बराबर आयु है या डी सी से बड़ा है। 3, बी सी से बड़ा है। उपरोक्त कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सी से बड़ा है। प्रश्न नंबर 33, किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन रुपए 5,000 था। पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रदत्त मासिक औसत वेतन क्रमशः रुपए 5,200 तथा रुपए 4,200 था। कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 80%। आगे आने वाले 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित सूचना पर विचार करते हुए आगे दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से बक्स में गोल्फ की गेंद है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ई। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एफ आसमानी रंग से रंगा है। प्रश्न नंबर 36, फुटबॉल किस रंग के बक्से में है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 37, 2 संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20%,
तथा 28% कम है। संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 10%। प्रश्न नंबर 38, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह यात्रा 42 घंटों में पूरी की जानी है। कितनी संख्या में रेलगाड़ियां चलानी होंगी जिससे कि शटल सेवा जारी रहे? सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। प्रश्न नंबर 39, टिन का एक टुकड़ा आयत की आकृति में है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इसका उपयोग कर एक बंद घन निर्मित किया जाता है। घन की भुजा की लंबाई क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 40, एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्नों पर प्रयास किए जाने हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 2 विकल्प हैं, सही टी अथवा गलत एफ। यह दिया गया है कि किन्हीं भी 2 परीक्षार्थियों ने पांचों प्रश्नों के उत्तर एक समान अनुक्रम में नहीं दिए हैं। ऐसा होने के लिए परीक्षार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 32। आगे आने वाले 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 8 परिच्छेदों को पढ़िए तथा प्रत्येक परिच्छेद के पश्चात आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर परिच्छेदों पर आधारित ही होने चाहिए। परिच्छेद 1, प्रश्न नंबर 41, उपरोक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन कोरोलरी निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तमान में सरकार की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। परिच्छेद 2, प्रश्न नंबर 42, उपरोक्त परिच्छेद से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जलवायु अनुकूलन की दूसरे आर्थिक विकास विकल्पों के संबंध में परीक्षा की जानी चाहिए। परिच्छेद 3, प्रश्न नंबर 43, उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैव विविधता प्रकृति की जल के पुनर्चक्रण की सामर्थ्य बनाए रखती है। परिच्छेद 4, प्रश्न नंबर 44, उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा संदेश अनिवार्यतः अंतर्निहित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वित्तीय समावेशन को संवर्धित करने की आवश्यकता है। परिच्छेद 5, प्रश्न नंबर 45, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, शहरी सफाई समस्या का पूर्ण निराकरण केवल मैला ढोने के उन्मूलन से ही किया जा सकता है। 2, शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित सफाई व्यवहार की जागरूकता को अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। परिच्छेद 6, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विविध प्राकृतिक आवश्यकताओं ने मानव को सामाजिक प्रणाली की ओर बाध्य किया है। परिच्छेद 7, प्रश्न नंबर 47, यह कथन किसको निर्दिष्ट करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनीति और अर्थतंत्र के पारस्परिक संबंध को। परिच्छेद 8, प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा उपरोक्त परिच्छेद से सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी भू उपयोग प्रक्रियाओं में बदलाव लाना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 49, कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु O से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु A पर पहुंचता है। उसके बाद वह बिंदु A से उत्तर पश्चिम की दिशा में बिंदु B तक जाता है। A B की दूरी 12 किलोमीटर है। अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु O से कितनी दूर है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 50, एक खेत आयताकार आकृति में है जिसकी लंबाई x1 मीटर और चौड़ाई x2 मीटर है। x1 और x2 चर हैं। यदि x1 जमा x2 बराबर 40 मीटर है तो उस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित किस एक मान से अधिक नहीं होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 400 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 51, 5 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था। इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी आज भी वही है, क्योंकि अंतस्थ अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई। शिशु की आयु क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष। प्रश्न नंबर 52, 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं।
पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12:11। प्रश्न नंबर 53। एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पर खड़ा है। ठीक बीच वाले पायदान तक पहुंचने के लिए अगर उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े तो सीढ़ी में कितने पायदान हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9। आगे आने वाले 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए और आगे दिए गए 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। जब 3 मित्र ए, बी और सी मिले तो पाया गया कि उनमें से प्रत्येक ने एक भिन्न रंग की ऊपरी पोशाक पहन रखी थी। यादृच्छिक क्रम में वे पोशाकें जैकेट, स्वेटर और टाई हैं और रंग नीला, सफेद और काला है। उनमें कुल नाम, सरनेम यादृच्छिक क्रम में रिबीरो, कुमार और सिंह है। आगे यह ज्ञात है कि 1. न तो बी ने न ही रिबीरो ने सफेद स्वेटर पहना था। 2. सी ने टाई पहनी थी। 3. सिंह की पोशाक सफेद नहीं थी। 4. कुमार जैकेट नहीं पहनता। 5. रिबीरो को काला रंग पहनना पसंद नहीं है। 6. हर एक मित्र ने केवल एक ही रंग की एक ही ऊपरी पोशाक पहनी थी। प्रश्न नंबर 54। सी का कुल नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिबीरो। प्रश्न नंबर 55। टाई का रंग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीला। प्रश्न नंबर 56। स्वेटर किसने पहना था? सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 57। ए बी किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है और ए वह बिंदु है जहां पर तने का आधार जमीन को छूता है। किसी तूफान के कारण तना उस बिंदु सी पर टूट गया है जो 12 मीटर की ऊंचाई पर है। टूटा हुआ भाग आंशिक रूप से तने के ऊर्ध्वाधर हिस्से से सी पर जुड़ा है। यदि टूटे हुए भाग का सिरा बी जमीन को डी पर छूता है जो बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर है, तो तने की मूल ऊंचाई क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 मीटर। प्रश्न नंबर 58। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 59। किसी घन क्यूब के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं। उसे समान आमाप के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा गया कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की 1/4 हो। केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24। प्रश्न नंबर 60। राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं और 60% कार्य पूरा करते हैं। तब राम छुट्टी पर चला जाता है और श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन और लगाता है। राम को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 दिन। प्रश्न नंबर 61। किसी मिलिट्री कोड में सिस्टम को SYSMET और नियरर को AENRER लिखा जाता है। उसी कोड का प्रयोग करते हुए फ्रैक्शन को किस रूप में लिखा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, CARFNOIT। प्रश्न नंबर 62। यदि R और S दोनों अलग अलग पूर्ण संख्याएं हों और दोनों 5 से विभाज्य हों तो इनमें से कौन सा अनिवार्यतः सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, R जमा S 10 से विभाज्य है। प्रश्न नंबर 63। 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 110। आगे आने वाले 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 5 परिच्छेदों को पढ़िए तथा प्रत्येक परिच्छेद के पश्चात आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर परिच्छेदों पर आधारित ही होने चाहिए। परिच्छेद 1। प्रश्न नंबर 64। उपरोक्त परिच्छेद से क्या निर्णायक संदेश निकलता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पशु आधारित खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है। परिच्छेद 2। प्रश्न नंबर 65। उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक पूर्व धारणा प्राप्त की जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक समुदाय में खाने की आदतों में स्थायी परिवर्तन समुदाय के सदस्यों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है। परिच्छेद 3। प्रश्न नंबर 66। इस कथन से लेखक का तात्पर्य है कि सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभिन्न अल्प विकसित देशों में
अवाणिज्यकृत क्षेत्र का अस्तित्व देशों की राष्ट्रीय आयों की परस्पर तुलना को कठिन बना देता है। परिच्छेद 4। प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद का सबसे अधिक तर्कसंगत उपनिगमन कोरोलरी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। वर्धमान हरित आवरण मृदा में युक्त कार्बन की मोचन को प्रेरित कर सकता है। परिच्छेद 5। प्रश्न नंबर 68। उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार विश्व खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन से मूलभूत हल हैं? 1. अपेक्षाकृत अधिक कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना। 2. गरीबों द्वारा कीमत वहन करने की क्षमता को सुधारना। 3. विपणन की दशाओं का नियमन करना। 4. हर एक को खाद्य सहायकी प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। प्रश्न नंबर 69। उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार विश्व कृषि के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 70। उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भूख और भुखमरी घटाने में निम्नलिखित में से किससे अथवा किन से सहायता मिलती है? 1. खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन करना। 2. खाद्य आयात में वृद्धि करना। 3. निर्धनों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना। 4. खाद्य उपभोग प्रतिमानों और प्रयासों में बदलाव लाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 71। विश्वव्यापी खाद्य पूर्ति के मुद्दे को मुख्यतः किसके अथवा किन के कारण महत्व प्राप्त हुआ है? 1. विश्वव्यापी रूप से जनसंख्या की अतिवृद्धि। 2. खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में तीव्र गिरावट। 3. सतत खाद्य पूर्ति हेतु क्षमताओं में परिसीमन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। प्रश्न नंबर 72। अंक 1, 2, 3 और 4 को लेकर 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। इन 4 अंकों में से किसी एक की भी किसी भी रीति से पुनरावृत्ति नहीं करनी है तथा 1, 2 और 3 एक दूसरे के एक कदम आगे पीछे 2 और 3 एक दूसरे के एकदम आगे पीछे नहीं हो सकते। 2, 3 1 के एकदम पीछे नहीं हो सकता। 3, 4 अंतिम स्थान पर नहीं आ सकता। 4, 1 प्रथम स्थान पर नहीं आ सकता। कितनी पृथक संख्याएं बन सकती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6। प्रश्न नंबर 73। एक बेलनाकार ओवरहेड टंकी को जिसकी त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है 5.5 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाली किसी भूमिगत टंकी के जल से भरा जाना है। ओवरहेड टंकी को पूरा भर देने के बाद भूमिगत टंकी का कितना भाग पानी से भरा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1/3। प्रश्न नंबर 74। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी संख्या में हैं, कमल एक लड़का का रैंक ऊपर से 17वां है। यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12। प्रश्न नंबर 75। ए और बी पैदल चलते हुए एक वृत्ताकार पार्क का चक्कर लगाते हैं। ये दोनों प्रातः 8 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चाल क्रमशः 2 चक्कर प्रति घंटा व 3 चक्कर प्रति घंटा है। प्रातः 8 बजे के बाद तथा प्रातः 9:30 बजे से पूर्व वे कितनी बार एक दूसरे के सामने से गुजरेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7। प्रश्न नंबर 76। W किसी कार्य के 25% भाग को 30 दिनों में करता है। X उस कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है। Y उस कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में करता है और Z उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में करता है। कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, Z। प्रश्न नंबर 77। 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय रुपए 10,000 प्रति मास है। उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की आय में रुपए 1,20,000 प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुपए 12,000। प्रश्न नंबर 78। किसी दौड़ में एक प्रतियोगी को 6 सेब एकत्र करने हैं। ये सेब एक सरल रेखा में किसी ट्रैक पर रखे हुए हैं और ट्रैक के प्रारंभ में बाल्टी रखी गई है जो कि दौड़ का प्रारंभ बिंदु है। खेल के नियमानुसार प्रतियोगी एक बार में केवल एक सेब उठा सकता है और उसे लेकर वापस दौड़कर उसे बाल्टी में डाल सकता है। बाल्टी से पहले सेब की दूरी 5 मीटर है तथा बाकी सेब 3-3 मीटर की दूरी पर हैं। यदि प्रतियोगी को बाल्टी में सभी सेब डालने हो तो प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़कर तय करनी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 150 मीटर। प्रश्न नंबर 79। तीरबाजी की किसी वृत्ताकार प्लेट टारगेट को जिसका व्यास 1 मीटर है
अंदर से बाहर की ओर 4 रंगों में लाल, नीला, पीला और सफेद रंगा गया है। लाल बैंड की त्रिज्या 0.20 मीटर है। बाकी बैंडों की चौड़ाई एक समान है। इस वृत्ताकार प्लेट टारगेट की ओर तीरंदाजों द्वारा तीर चलाए जाने पर तीरों के टारगेट के लाल हिस्से बैंड में लगने की प्रायिकता क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 0.16। प्रश्न नंबर 80। कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत रुपए 770 है? सही उत्तर है ऑप्शन सी रुपए 630। Thanks for watching this video. If you like the video, please like and subscribe.